जीएनटी स्पेशल में आज बात उस महानायक की जिसने आजाद भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। पूरा देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है, उनको याद कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस खास मौके पर गुजरात के केवड़िया में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक खास कार्यक्रम हुआ। इस खास कार्यक्रम में देश की अखंडता के लिए समर्पण का संकल्प लिया गया। पुलिस और बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड भी हुई। जांबाजों से आए नन्हे नन्हे मेहमानों ने एकता दिवस परेड में रंग जमाया, तो वहीं आसमान पर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपना जौहर किस तरह से दिखाया, वो देखिए। आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, भारत रत्न, जननायक, लौह पुरुष, अखंड भारत के सूत्रधार, हमारे सरदार। अपने दृढ़ निश्चय और जीवट की लेखनी से आजाद भारत के अखंड स्वरूप का खाका खींचने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज कृतज्ञ देश याद कर रहा है। स्वतंत्र भारत को एकता के धागे में पिरोने वाले सरदार पटेल की जयंती पर देश एकता दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। तभी तो अखंड भारत का नक्शा खींचने वाले सरदार पटेल की जन्मभूमि से निकली एकता की इस शपथ का नाद आज केवड़िया के आसमान से निकलकर भारत की चारों दिशाओं में गूंज उठा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार पटेल उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका।
शौर्य और पराक्रम से लबरेज ये तस्वीरें राजधानी के कर्तव्य पथ की नहीं है। न ही ये नजारा 15 अगस्त या 26 जनवरी का है, बल्कि गुजरात के केवड़िया से आई ये उस जश्न की तस्वीरें हैं जो आज भारत की एकता को मनाने का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर शानदार एकता परेड का आयोजन किया गया। सुरक्षा बलों के जाबाजों ने इस परेड को बेहद खास बना दिया। मार्च के दौरान इन जाबाजों के चेहरे पर मौजूद आत्मविश्वास इनके शौर्य और अदम्य साहस की गवाही दे रहा था। एकता परेड में अपनी खास मौजूदगी दर्ज करवाई गुजरात पुलिस के महिला दस्ते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परेड की सलामी ली और जवानों के हौसले को सराहा। इन तस्वीरों को देख बेशक आपको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली सेना के बैंड की याद आ गई होगी, लेकिन यह बैंड भारतीय सेना का नहीं बल्कि इस बैंड के सदस्य बेहद खास है। इस बैंड के सदस्य 8 से 14 साल के वो आदिवासी बच्चे हैं जो कभी अंबाजी शक्तिपीठ के गब्बर पहाड़ पर भिक्षा मांगा करते थे, लेकिन अब भिक्षा को छोड़ न केवल बच्चों ने शिक्षा की राह पकड़ी, बल्कि आज ये देश के इतने बड़े उत्सव का हिस्सा भी बने। इन बच्चों ने अपने हुनर का जादू बिखेर कर देश के प्रधानमंत्री को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। यहां जमीन पर इन बच्चों ने एकता दिवस परेड को खास बनाया, तो वही केवड़िया के आसमान पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने सबका दिल जीत लिया। एक दूसरे से केवल 5 मिनट की दूरी पर उड़ते हुए इन प्लेन्स ने गजब के तालमेल के साथ आसमान में एक के बाद एक कई परफॉर्मेंस को आकार दिया। आज जो जहाज आप आसमान में देख पा रहे हैं उसे हॉक मार्क 132 के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है। यानी बच्चों से बड़ों तक, बूढ़ों से जवान तक, जमीन से आसमान तक, केवड़िया से सारे हिंदुस्तान तक देश को जोड़ने वाले हमारे सरदार की यादों का जश्न शानदार ढंग से मनाया गया। देखिए, एक दौर हुआ करता था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के एक कस्बे में वकालत करते थे। गरीब किसानों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक के लिए उन्होंने केस लड़े और फिर एक दौर ऐसा आया जब वो इलाके के सबसे महंगे वकील बन गए। लेकिन उसी दौर में एक और वकील साहब से उनकी मुलाकात हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी थे। सरदार पटेल की जिंदगी का ये वो दौर था जिसके बाद उनके जीवन की धारा पूरी तरह से मुड़ गई और उन्होंने खुद को स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है, तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। जिस माटी से वल्लभ भाई पटेल जैसे सपूत का जन्म, उसके जिंदा और आबाद रहने की राह में कौन आ सकता है। अंग्रेजों का सूरज भले ही कभी दुनिया में अस्त नहीं होता होगा, लेकिन उन्हीं के हौसले हमारे सरदार के आगे पस्त जरूर पड़े थे। सरदार पटेल के सुशासन के प्रणेता से लेकर सत्याग्रह के सेनानी बन जाने की कहानी का आरंभ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में।
जब झवेर भाई पटेल और लाडवा देवी के यहाँ चौथी संतान के रूप में सरदार पटेल का जन्म हुआ। सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद के उच्च विद्यालय में अपनी शुरुआती पढ़ाई की। जब वे 17 साल के थे तब उनकी शादी गनागांच की रहने वाली झावेरबा से हो गई। देश में ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की। इसके बाद सरदार पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। उन्होंने एक वकील के रूप में तेजी से सफलता हासिल की और जल्द ही वो इलाके के जाने माने वकील बन गए। इसी दौरान सरदार पटेल पर महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। 1915 की साल के अंदर सरदार और गांधी जी दोनों गुजरात सभा के माध्यम से डेलीगेट का चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद वे बॉम्बे सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। यानी हम बोलते हैं सरदार गांधी जी के कांटेक्ट में नहीं आए, ये बात गलत हैगी। गांधी जी के संपर्क में आए मगर उनकी परीक्षा कर रहे थे। जब एक ड्राफ्ट बनाना था, एक मेमोरेंडम बनाना था, वो टाइम पे बड़े बड़े लंबे लंबे मेमोरेंडम बनाए जाते थे, तो गांधी जी ने मुख्तलिफ शब्दों के अंदर, चंद शब्दों के अंदर जो वो मेमोरेंडम बनाया, तब सरदार को लगा कि ये बंदे में कुछ दम है। इससे पहले तक सरदार पटेल स्वतंत्रता के संग्राम में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे, बल्कि गुजरात में रहते हुए वो वकालत और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन सरदार पटेल की किस्मत उन्हें देश की तात्कालिक राजनीति और आजादी के आंदोलन के करीब ले जा रही थी। वल्लभ भाई पटेल के सरदार बनने की कहानी गोधरा से दूर सूरत में शुरू हुई थी और इस कहानी की शुरुआत हुई एक पीसीएस अफसर की रिपोर्ट के साथ। 30 जून 1925 को अंग्रेज सरकार के लिए बतौर जूनियर सेटलमेंट ऑफिसर काम करने वाले एमएस जैकर ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में सूरत के बारडोली तालुका के 23 गांवों के किसानों से वसूले जा रहे लगान में एक मुश्त 30.59% बढ़ोतरी की सिफारिश कर दी, जबकि जयकर से इतर कमिश्नर ऑफ सेटलमेंट एफजीआर एंडरसन ने लगान 29.03% बढ़ाने की सिफारिश की। इस बहस के बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 19 जुलाई 1927 को पूरे सूरत तालुका के लिए लगान की दर में 21.97% बढ़ोतरी का हुक्म दे दिया। वसूली भी उसी साल शुरू कर दी गई। कई संगठनों ने अंग्रेज सरकार से बार बार विनती की कि किसान इसका आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसे में किसान महात्मा गांधी के पास पहुंचे। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद से निराश महात्मा गांधी ने किसानों से कहा कि मेरा एक वकील मित्र अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है, वो काफी होशियार भी है। फिर क्या था, किसान वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंच गए। पटेल बोले, 2 बार सोच लो, नाकाम रहे तो कई साल खड़े नहीं हो सकोगे। किसानों ने हामी भरी और 4 फरवरी 1928 को पटेल ने बारडोली में एक सभा करके सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया। सब किसान लोगों ने सरदार वल्लभ भाई के पास जाके एक मीटिंग की। पहल वो सरदार वल्लभ भाई ने सबको बुलाया, सब भाई लोग आए। बोले कि जैसे परिवार में बहन होती है वैसे बहन को ले आओ। बोले वो तो घर से बाहर नहीं निकलती, पड़ी हुई नहीं है और हम उनको नहीं ले आएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई, तो मैं सत्याग्रह नहीं करने वाला। तो पहल घर से भाई बाहर नहीं निकलने वाली बहनें भी आई और पहल स्त्री सशक्तिकरण का व्यवहार में जो कोई ने काम किया हो तो ये सरदार वल्लभ भाई के आभारी है। अगले दिन यानी 5 फरवरी को बढ़ा हुआ लगान चुकाने की तारीख थी, लेकिन सरदार पटेल ने सत्याग्रह की प्लानिंग के लिए हुई पहली बैठक ही रद्द कर दी। दरअसल सरदार इस बात से नाराज थे कि आंदोलन में महिलाएं शामिल नहीं थी। सरदार का कहना था कि जिन महिलाओं के बिना घर नहीं चल पाता, उनके बिना इतना बड़ा सत्याग्रह चलाने का सपना तो असंभव था। वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर महिलाएं बारडोल सत्याग्रह में कूद पड़े। इसी आंदोलन के दौरान सत्याग्रही महिलाओं ने पगड़ी पहनाकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का नाम दिया। 12 फरवरी 1928 में शुरू हुए इस सत्याग्रह को पटेल ने अपनी सूझबूझ से 6 अगस्त 1928 तक एक सफल आंदोलन में तब्दील कर दिया। पटेल ने बारडोली के आसपास के गांवों में सत्याग्रही शिविर भी लगाए, लेकिन सभी शिविरों का मुख्यालय बारडोली का स्वराज आश्रम ही था। यहाँ रोज सभाएं होती थी। वल्लभ भाई ने यही सत्याग्रह की हर रणनीति तैयार की थी।
आखिरकार लौह पुरुष के वज्र जैसे इरादों के आगे अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। 6 अगस्त 1928 को अंग्रेज सरकार ने नई शर्तों और बढ़े हुए लगान को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया बारडोली सत्याग्रह आज भी आजादी के सबसे कामयाब आंदोलनों में गिना जाता है। और चलिए JNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।